तो पूरी मूवी देख डाली, उसके बाद मुझे ये समझ में आया कॉन्ग नहीं बल्कि स्कार किंग अपनी प्रजाति का आखिरी है। मतलब इतने सालों से ये अपने को सिर्फ काला झूठ पकड़ा रहे थे और ये आखिरी लसन इतना ज्यादा कमीन और क्रूएल था कि इसने अपनी ही बीबी हैरेम को लात मार के लावा में फेंक दिया। तो जानेंगे आखिर ये इकलौता क्यों है और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, कॉन्ग जल्द ही मरने वाला है। बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन सच है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग के सीक्वल का अपडेट भी इसमें होगा। तो देखो ये वीडियो इस मूवी के अधूरेपन को पूरा करेगी। तो अगर तुम इस वीडियो को अभी छोड़ के जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर तुम ये नहीं जान पाओगे आखिर ये डिटेल और अपडेट इस मूवी पर कितना गहरा इंपैक्ट डालती है। तो पहली अधूरी जानकारी, आखिर अपना काला भाई कितना इंटेलिजेंट है। देखो भले ही गॉडजिला इससे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में ये उससे बहुत ज्यादा तेज है और इसका आईक्यू का एग्जांपल इस मूवी में भर भर के दिखाया गया है। जैसे कि जो मेटल प्रोटेक्शन इसे लगाया गया उसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में से किसी ने नहीं बताया, लेकिन फिर भी काला भाई का दिमाग इतना तेज था कि ये समझ गए इसे कैसे यूज करना है। और दिमाग का जलवा तो इसने हॉलो अर्थ पे जगह जगह पे बिखेर के रखा था, मतलब ट्रैप। क्योंकि कॉन्ग ये बात बखूबी जानता था हॉलो अर्थ पे सिर्फ ताकत के दम पे नहीं जिया जा सकता। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसने कई जगहों पर ट्रैप बिछाए थे ताकि सही वक्त पर जान बचाने के लिए काम आ सके। तो इसे स्मार्टेस्ट टाइटन एवर कहना गलत नहीं होगा। और कॉन्ग हॉलो अर्थ पे ऐसी जिंदगी जी रहा है जैसा एक वक्त पे इंसान जिया करते थे। सेकंड डिटेल है, स्कार किंग अपनी प्रजाति का आखिरी है, ना कि काला भाई। क्योंकि कॉन्ग की पहली मूवी से ये कहा जा रहा था कॉन्ग अपनी प्रजाति का आखिरी एक लौता है, लस्सुन है, लेकिन ये झूठ था। इसकी प्रजाति नहीं बल्कि इसका पूरा कबीला इस मूवी में था। हर तरफ एप्स थे लेकिन वहाँ पे स्कार किंग एक लौता ओरंगुटैन था और इस सीमियन टाइटन ने अकेले ही एपिस जाइगेंटिकस स्पीशीज की बैंड बजा के रखी थी। लेकिन अब ये हरामी राजा अपनी प्रजाति का आखिरी नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास बीवियों का लंबा कलेक्शन था। देखो जहाँ पर इन लोगों ने डेरा डाल के रखा था उस जगह पे इसका एक रूल था और रूल ये था कि यहाँ पर सिर्फ यही घप्पा घप्पा चरखा चले कर सकता है, कोई और नहीं। और सूको जो इसका बायोलॉजिकल बेटा है ये एक लौता नहीं है। इस सीन में यहाँ पर बहुत सारी फीमेल एप्स है जिनके हाथों में बच्चा है, जिनका रंग रूप पूरा स्कार किंग से मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि ये अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मेहनत कर रहा है, लेकिन कॉन्ग के वंश को खत्म भी कर रहा है क्योंकि इसके अलावा कोई और यहाँ पर अपने काम वासना पर काम नहीं कर सकता और अगर काम नहीं करेगा तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसने यहाँ पर जिसे लात मार के मार डाला वो सूको की माँ हैरेम थी। यूँ समझो कमीनेपन की हद होती है लेकिन इसकी नहीं है। तो इमेजिन करो इसके जैसे और प्रेजेंट होते तो इन दोनों का जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता। अगली डिटेल है, इस मेटल प्रोटेक्शन में कौन से इंजेक्शन थे जिसके असर से हाथ की कंडीशन ऐसे से ऐसी हो गई, मतलब एकदम टिप टॉप। अगर ये फ्रॉस्ट बाइट किसी इंसान के हाथ पे हुई होती तो तुम जानते हो उसके हाथ का क्या हाल होता, लेकिन इस स्पेशल सीरम ने इसके हाथ को बहुत जल्दी हील कर दिया। तो देखो इसका पूरा नाम तो नहीं पता लेकिन इसके डैमेज नर्व और टिश्यूज को हील कर रहा था, बस इतना मालूम है। नेक्स्ट डिटेल है, क्या कॉन्ग की मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है। देखो ऐसी कोई खबर तो नहीं आई है लेकिन सूको की शक्ल में हिंट आया है, शायद इसकी जगह लेगा इसका एडॉप्टिव सन सूको। ये बोल हम रहे हैं लेकिन शब्द एडम विनगार्ड के है जो इसके डायरेक्टर है। एनविशन्ड अ पोटेंशियल सन ऑफ कॉन्ग फॉर द मॉन्स्टरवर्स फ्यूचर। मोटा मोटा हिंदी में ये कहना चाह रहे इन्होंने मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर के लिए सन ऑफ कॉन्ग को बनाया। अब तुम ही सोचो मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर के लिए सन ऑफ कॉन्ग को लाने का क्या फायदा, वो भी एडॉप्टिव। बंदे को संतुष्टि भी नहीं मिली। क्या आपने को ये डेंजर डुओ पसंद नहीं आया या फिर ये फिल्म ने अच्छी कमाई नहीं की? ये दोनों बातों में से एक भी बात नहीं है। तो इसे इंट्रोड्यूस करने का यही मतलब होगा, आगे चलकर ये कॉन्ग की लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। वैसे भी देखा जाए तो कॉन्ग के हालात बिगड़ रहे हैं, दांत रिप्लेस हो गया, मेटल आर्म लग गया, अब आगे क्या रिप्लेस होगा बोल नहीं सकते। तो शायद ये जल्द ही कॉन्ग की जगह भी ले ले, मतलब इतनी भी जल्दी नहीं, पहले से बड़ा तो होने दो। पहले पब्लिक के दिल में ये पूरी तरह से जगह बनाएगा, उसके बाद ये शायद कॉन्ग को रिप्लेस कर दे। बस उम्मीद ये है इसके अंदर जो स्कार किंग के जीन्स है वो ना जाग जाए, नहीं तो ये भी बदमाश बन जाएगा। तो बात करते हैं इस डिटेल की जो इस मूवी का सबसे अजीब क्वेश्चन है, आखिर ये क्रिस्टल इसे कैसे मिल गया। कहीं पढ़ा तो मिला नहीं होगा, इसलिए मेरा मानना ये है ये क्रिस्टल इसने इसकी पीठ से उखाड़ा है, क्योंकि ऐसे ही क्रिस्टल इसकी पीठ पे भी लगे हैं तो हो सकता है यहाँ से उखाड़ा हो। और अगर ये बात सच है तो कोई और भी इसे अपना रिमोट कंट्रोल जीव बना सकता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन बात करते हैं इसके सीक्वल के अपडेट की। तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग इस यूनिवर्स की आखिरी मूवी तो होगी नहीं, तो आगे भी इसका माल अवश्य देखने मिलेगा। तो आगे जो इसका माल आने वाला है, मतलब जो इसका सीक्वल आने वाला है, उसको लेके ये न्यूज आई है एडम विनगार्ड जिन्होंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को डायरेक्ट किया था, वो अब इसके सीक्वल को डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब ये काम सौंपा गया है ग्रांड सपूटोरे, मतलब स्पूटोरे। नाम मायने नहीं रखता, काम मायने रखता है। और बंदे का काम आई एम मदर में बहुत बेहतरीन था। और बात करें सीक्वल की कहानी क्या होने वाली है तो इसकी कोई भी खबर नहीं है। सच कहूँ तो तैयार नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग उल्टे पाव चल रहा है। इन्होंने कहानी बनाने से पहले नए डायरेक्टर को हायर करना ज्यादा जरूरी समझा। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे पास गाड़ी आई नहीं और तुमने ड्राइवर पहले ही रख लिया। तो बात करते हैं ये डिटेल्स इस मूवी पर क्या इम्पैक्ट डालती है। तो कॉन्ग का नकली दांत और मेटल आर्म इंसानों द्वारा लगाया जाना, इसकी देखभाल करना, ये बताता है कि इन लोगों की बॉन्डिंग कितनी गहरी है। और सूको का आना इस यूनिवर्स पर इस मूवी पे क्या इम्पैक्ट डालने वाला है वो तो तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही भविष्य देखने की क्षमता है। और स्कार किंग का इकलौता सीमियन टाइटन होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने अकेले ही इतना कमीनापन दिखा दिया। सोचो इसके जैसे और होते तो क्या होता। हाँ इसने बहुत मेहनत करके अपने जैसे पैदा तो किया है, लेकिन वो बड़े नहीं हुए। तो क्या तुम्हें इस वीडियो में मजा आया? मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 100% मजा आया होगा। लेकिन इस वीडियो में कौन सी डिटेल या अपडेट जान के तुम्हें अच्छा लगा उसे कमेंट में जरूर बताना।